स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के आर्ट और कल्चर का एक टॉपिक। तो हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता हमारा आज का टॉपिक है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के पीर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पीर क्या होता है, पीर किन्हें कहते हैं? तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही जिनकी पूजा करते हैं, उनको कहा जाता है पीर। राजस्थान में पीर कितने हैं, अर्थात राजस्थान के ऐसे कितने लोक देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं? तो राजस्थान के ऐसे 5 लोक देवता हैं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजस्थान में पीर कितने हैं? राजस्थान में पीर हैं 5। इसीलिए राजस्थान में कहते हैं कि पंच पीर हैं। और वो पंच पीर कौन कौन से हैं? देखिए, हम जनरली उन पंच पीरों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारे लोक देवता पढ़ते हैं। भाई राजस्थान में है तो लोक देवता भी काफी सारे हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि पंच पीर कौन कौन से हैं उनमें। तो उन पंच पीरों को याद करने के लिए मेरी एक ट्रिक है, मेरी खुद की बनाई हुई एक ट्रिक है। वो ट्रिक है गोपा मेरा है। क्या ट्रिक है? गोपा मेरा है। गो से हो जाएगी गोगा जी, पा से पाबू जी, म से मेहा जी, रा से रामदेव जी और ह से हो जाएगा हड़बू जी। तो गोपा मेरा है, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी और हड़बू जी, ये हो जाएंगे राजस्थान के पंच पीर। तो पहले हम राजस्थान के पंच पीरों के बारे में ही पढ़ते हैं। पंच पीरों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। आइए चलते हैं हम रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी का नाम क्या था पूरा? रामदेव जी का पूरा नाम था रामदेव जी तंवर। क्या नाम था? रामदेव जी तंवर। अब बात आती है कि रामदेव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रामदेव जी का जो जन्म है बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू कश्मीर नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बाड़मेर जिले में हुआ था। बाड़मेर जिले की शिव तहसील कौन सी थी? शिव तहसील। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडू कश्मीर नामक स्थान पर, कहीं कहीं आपको इसका नाम उंड कश्मीर भी मिल जाएगा, लेकिन बाड़मेर उंड कश्मीर या उंडू कश्मीर नामक स्थान पर हुआ था रामदेव जी का जन्म। और रामदेव जी का जन्म हुआ कब था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब हुआ था? भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष की दोज को हुआ था, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। मैं आपको दूसरे तरीके से याद कराती हूँ। देखिए, रामदेव जी जो है उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो वो कृष्ण पक्ष में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, पर वो कृष्ण पक्ष में पैदा नहीं हुए। कब हुए? शुक्ल पक्ष में। तो कब आता है उनका जन्म? शुक्ल पक्ष में। और भादवे का महीना सबसे बड़ा महीना। भाई राखी खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म भी तो भादव में हुआ था ना। सावन खत्म होते ही भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। कब हुआ था? द्वितीया को हुआ था, भादवे के महीने में। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है मैनादे। रामदेव जी की जो माता जी है उनका नाम क्या था? उनका नाम था मैनादे। क्या नाम था? मैनादे। रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल देव। क्या नाम था? अजमाल देव। उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे जो थी वो अजमेर के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी। किसकी? अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी नेतल दे। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। इनके गुरु की बात करें तो रामदेव जी इतनी शिक्षा दीक्षा जो इतने होशियार थे, तो उन्होंने अपनी शिक्षा किससे ली थी? तो उनके गुरु थे बालीनाथ जी। कौन थे उनके गुरु? तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। और रामदेव जी के एक भाई और बहन भी थे। तो रामदेव जी के जो भाई थे उनसे बड़े थे, उनका नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। और वीरमदेव जी को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी छोटे हैं तो उनको कृष्ण का अवतार माना जाएगा, वीरमदेव उनसे बड़े हैं तो उनको बलराम का अवतार माना जाता है। उनकी एक बहन है सुगना बाई। कौन है इनकी बहन? सुगना बाई। अब बात करें रामदेव जी की सवारी की, तो रामदेव जी किस पे सवारी करते हैं? तो रामदेव जी की सवारी है नीला घोड़ा। घोड़ी नहीं, नीला घोड़ा, जिसको लीलो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलो।
नीला घोड़ा अर्थात लीलो कहते हैं उसको, लीलो। उसका नाम क्या था घोड़े का वैसे? रेवंत। क्या नाम था? घोड़े का नाम था रेवंत। ये सभी मैं आपको लिखा दूंगी, अभी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। और उनके मंदिर की बात करी जाए तो रामदेव जी का जो मंदिर है वो रुड़ीचा जैसलमेर में है। कहाँ पे है? रामदेव जी का जो मंदिर है वो है रुड़ीचा जैसलमेर में, क्योंकि रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वहां पे समाधि ली थी। कहाँ पे समाधि ली थी? रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुड़ीचा जैसलमेर में समाधि ली थी, इसीलिए वहां पे रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है रुड़ीचा जैसलमेर में, जिसको कहते हैं रामदेवरा। रामदेवरा क्यों कहते हैं? जैसे अपन कहते हैं ना देवालय, मंदिर को अपन कहते हैं देवालय, देवताओं का घर, इसी तरह देवरा का अर्थ हो जाएगा देवों का आसरा। देव रामदेवरा, देवरा का अर्थ हो जाएगा देवों का आसरा, यानी देव कहाँ रहते हैं? देवों का आसरा देवरा, एक तरह से राम जी का घर। तो हो जाएगा रुड़ीचा जैसलमेर में, इन्होंने वहां समाधि ली थी, इसलिए इनका जो भव्य मंदिर होगा वो कहाँ पे है? रुड़ीचा जैसलमेर में सबसे बड़ा मंदिर है। और इनका जो मैंने आपको बता दिया, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको कहते हैं बाबेरी बीज। जो गांव है ना, गांव में बीज कैसे कहते हैं? दौज को, उसको कहते हैं द्वितीया को बीज भी कहते हैं। तो इनकी उसको क्या कहते हैं? जन्म दिवस को बाबेरी बीज कहते हैं। यार बाबेरी बीज आ गई अब तो। और उनकी जो समाधि है, समाधि इन्होंने ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इन्होंने दोनों काम भादों के महीने में किए, वो भी शुक्ल पक्ष में, बस एक द्वितीया को और एक एकादशी को। अपन को इतना ही याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल दोनों में समान, द्वितीया को जन्म हुआ था, एकादशी को उन्होंने समाधि ले ली थी। समाधि कहाँ ली थी? रुड़ीचा जैसलमेर में ली थी, इसीलिए वहां पे इनका एक भव्य मंदिर बना हुआ है जिसको रामदेवरा कहते हैं। मैंने आपको बता दिया समाधि इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। रामदेव जी के मंदिर में जो झंडा लगा होता है, यहाँ जो भी यात्री आते हैं जो झंडा चढ़ाते हैं, 5 रंगों की ध्वजा यानी 5 रंगों वाला झंडा चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं नेजा। वैसे तो जितने भी जो लोक देवता हैं, जो भी हैं, जिन पर जो झंडे चढ़ाए जाते हैं, झंडे को नेजा ही कहते हैं। लेकिन आरपीएससी में एक बार क्वेश्चन रामदेव जी को लेकर पूछा था कि रामदेव जी पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, जो झंडे चढ़ाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। इसीलिए हमें याद रखना है, रामदेव जी पर चढ़ाई जाने वाली 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। क्या कहते हैं? नेजा। और रामदेव जी के मंदिर में उनके भक्त जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं, रात में जाकर जागरण करते हैं, उसको कहते हैं जमो या जम्मा। क्या कहते हैं? जमो कह लो या जम्मा कह लो, रात्रि जागरण को। रामदेव जी के जो चमत्कार होते हैं उनको कहते हैं पर्चा देना। रामदेव जी ने कई सारे पर्चे दिए थे। रामदेव जी ने पर्चे देना अर्थात अपना चमत्कार दिखाना। तो रामदेव जी ने बहुत सारे पर्चे दिए थे। कहते हैं उन्होंने अपना पहला पर्चा अपनी माता को दिया था, द्वितीय पर्चा उन्होंने अपने पिता को दिया था, और उन्होंने एक पर्चा तो एक दर्जी को भी दिया था। वो किस्सा जो है मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने ऐसा सुना है, मुझे एक्चुअल बात तो मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा कहते हैं कि एक बार एक दर्जी था, उस दर्जी ने कपड़े का घोड़ा बनाया था। वे कपड़े का घोड़ा बनाया है, उन्होंने वो रामदेव जी को दे दिया, या उनके पिताजी रामदेव जी के लिए उस कपड़े के घोड़े को ले आए। रामदेव जी ने उस घोड़े में जान डाल दी। उन्होंने जैसे ही उस घोड़े को छुआ, घोड़ा तो उड़ने लगा, घोड़ा जीवित हो गया। वो एक कपड़े का घोड़ा उड़ने लगा, अर्थात एक चमत्कार कर दिया। उन्होंने अपना पर्चा दे दिया, इसीलिए इनका जो चमत्कार होता है उसको कहते हैं पर्चा देना। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, उनको कहते हैं रिखिया। रिखिया अर्थात ऋषि। तो क्या कहते हैं? मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया। और ऐसा क्यों है कि हम स्पेशली मेघवाल भक्तों की बात कर रहे हैं? और भी तो भक्त हैं राम जी के, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेघवाल जाति के लोग ही मानते हैं, और भी जातियों के लोग, जितने भी लोग हैं भाई, जब सारे धर्मों के लोग, हिंदू मुसलमान सभी रामदेव जी को मान रहे हैं, तो फिर इसमें जातियां तो कहाँ काउंट होंगी। लेकिन फिर भी मेघवाल भक्तों की बात स्पेशली इसीलिए कही जाती है कि रामदेव जी ने एक उनकी धर्म बहन थी डालीबाई। डालीबाई जी क्या थी? उनका पूरा नाम था डालीबाई मेघवाल। और आपको पता है कि पहले के समय में ये छुआछूत और ये भेदभाव बहुत ही ज़्यादा चलता था। भाई मैं उच्च समुदाय का हूँ, तुम निम्न समुदाय के हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, तुम हमारे मंदिर में नहीं आ पाओगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो डालीबाई मेघवाल थी वो भी इसी तरह
छोटी जाति की थी, तो उनका कोई भाई नहीं था और छुआछूत के कारण वो परेशान थी। इसीलिए वो एक बार रामदेव जी के पास गई रोते रोते। उन्होंने रामदेव जी से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। रामदेव जी ने पूछा उनसे पहले, आप रो क्यों रही हो, आप इतनी छोटी सी बच्ची हो। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम निम्न जाति के हैं, तो हमसे सब लोग भेदभाव करते हैं। तो इसीलिए रामदेव जी ने उनको अपनी धर्म बहन बनाया था। इसको डाली बाई मेघवाल जी को अपनी धर्म बहन बनाया था। इसीलिए स्पेशली अपन मेघवाल भक्तों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं, रिखिया, क्योंकि डालीबाई जी का पूरा नाम क्या था, डालीबाई मेघवाल। अब बात करते हैं रामदेव जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो बात करें रामदेव जी की उपाधियों की, तो रामदेव जी को मैंने आपको बताया था कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को माना जाता है कृष्ण का अवतार, उनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार। रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर, राम सा पीर। पीरों का पीर, राम सा पीर कौन है, हमारे रामदेव जी। लेकिन इनको पीरों का पीर कहा क्यों जाता है, भाई बहुत सारे पीर हैं हमारे, तो 5 पीर हैं, तो इन पीरों का पीर इनको ही क्यों कहा जाता है। तो हुआ यूं था कि एक बार मक्का मदीना से कुछ पीर आए हुए थे। पहले तो मक्का मदीना में उन पीरों ने ख्याति सुनी कि यार ऐसे ऐसे राजस्थान में जैसलमेर में एक आदमी है, उनका नाम है रामदेव जी, वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं और अपने आप को पीर बताते हैं, लोग पीर मानकर उनकी पूजा करते हैं, हमारे धर्म के लोग भी उनको पूजते हैं, तो भाई उनके चल के परीक्षा ली जाए। तो वो लोग मक्का मदीना से 5 लोग आए थे। मक्का मदीना से 5 लोग आए थे। वो आने के बाद रामदेव जी से मिले। रामदेव जी से मिले तो रामदेव जी ने कहा कि आप मुझसे मिल लिए, अब ऐसा करिए यहाँ से खाना खा के ही जाइएगा, क्योंकि पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था ना, कोई आए तो उसको बिना खाने के तो बिल्कुल जाने नहीं देते थे। तो रामदेव जी ने कहा कि आए हो तो खाना खा के जाओ। तो जो पीर आए थे वहां से मक्का मदीना से, उन्होंने कहा था कि हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों कि हम क्या है, खाना अपने खुद के बर्तनों में ही खाते हैं, हम किन्हीं और बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, इसलिए हम आपके घर में खाना नहीं खा सकते। रामदेव जी ने कहा अरे पहले आप देख तो लीजिए मैं आपको खाना किस में परोस रहा हूँ। तो उन्होंने जब देखा तो उनके बर्तनों में ही उनके लिए खाना परोसा हुआ था। ये सब देखकर तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे हमारे बर्तन तो मक्का मदीना में थे और यहाँ पे हमारे बर्तन कैसे आ गए। तो उन्होंने रामदेव जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि हम तो पीर हैं, थे तो पीरा के पीर हो, थे राम सा पीर, पीरों के पीर हो। इसीलिए उनको पीरों का पीर कहा जाता है, क्योंकि मक्का मदीना वाले थे पीर, उन पीरों के भी पीर हो गए हमारे राम सा पीर। इन्होंने क्या किया था, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था। ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ रहे, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया था, तभी तो दोनों इनको मानते हैं हिंदू और मुसलमान। इन्होंने छुआछूत मिटाने की कोशिश की थी। जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम पे छुआछूत बहुत चलती थी और डालीबाई मेघवाल ने इनको उस समय बताया था कि भाई हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो ये चाहते थे कि समाज में सब लोग मिलकर रहे, ये ऊंच नीच ऐसा कुछ भी भेदभाव ना रहे, इसीलिए इन्होंने छुआछूत मिटाने की भी कोशिश की थी। इनको सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक। रामदेव जी जो थे, रामदेव जी हमारे पढ़े लिखे लोक देवता हैं, ये बात याद रखिएगा। रामदेव जी पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, 24 वाणियां। क्या पुस्तक लिखी, 24 वाणियां। ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने अपने जीवन में 24 पर्चे दिए थे। क्या दिए थे, 24 पर्चे दिए थे। इसी प्रकार उनकी जो पुस्तक है उसका नाम भी है 24 वाणियां। तो आप 24 से याद रखिएगा कि उन्होंने 24 पर्चे दिए थे और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, 24 वाणियां। याद है, हो जाएगा ना आपको, 24 वाणियां। रामदेव जी ने छुआछूत मिटाने के लिए एक पंथ की स्थापना की थी, खुद का एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्या नाम है उस पंथ का, कामड़िया पंथ। तो ये कामड़िया पंथ के प्रवर्तक थे रामदेव जी। और जो कामड़िया जाति की महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। जब रामदेव जी के मंदिर में जाती हैं, रामदेव जी का मेला लगता है, भजन चलते हैं, तो ये जो महिलाएं हैं कामड़िया पंथ की, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, तो कामड़िया पंथ के लोग इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। तो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली।
13 ताली नृत्य में ऐसा नहीं है कि 13 तरह की तालियां बजाई जाती हैं। 13 ताली नृत्य में क्या होता है, ये जो महिलाएं हैं ये 13 मंजीरे अपनी शरीर पर बांधती हैं। 13 मंजीरे शरीर पर बांधकर ये नृत्य करती हैं और ये नृत्य बैठकर किया जाता है, इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है इसीलिए कह दिया कि भाई 13 ताली नृत्य, ये बैठकर इस नृत्य को करती हैं और 13 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन भी करती हैं। कितने प्रकार की, 13 प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन भी करती हैं, इसीलिए इस नृत्य को कहते हैं 13 ताली। आप तो ऐसे याद रख लीजिए कि 13 बार ताली बजा देती हैं कांवड़िया पंथ की महिलाएं, इसीलिए रामदेव जी के यहाँ 13 ताली नृत्य करती हैं कांवड़िया पंथ की महिलाएं। रामदेव जी की जो जयकारे लगाए जाते हैं उनको कहते हैं बादली। रामदेव जी के जयकारों को क्या कहते हैं, बादली। रामदेव जी की धर्म बहन, धर्म बहन मैंने आपको बताया था कौन थी, डाली बाई जी थी। और डाली बाई जो थी उन्होंने, राम जी ने जब समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, उससे जस्ट एक दिन पहले उनको पता चला डाली बाई को कि भाई मेरा भाई समाधि ले रहा है, मेरा इस दुनिया में क्या काम। उनका भाई तुम रुको, पहले मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारी बहन हूं ना, रक्षाबंधन पे वादा किया है हम दोनों ने, लेकिन पहले मैं जाऊंगी। इसीलिए रामदेव जी की समाधि लेने से सिर्फ एक दिन पहले डाली बाई जी ने समाधि ले ली थी। तो कब ली थी उन्होंने, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। एकादशी को किसने ली थी, रामदेव जी ने, और दशमी को किसने ली थी, डाली बाई जी ने। तो रामदेव राम है, रुड़ीचा जैसलमेर में जो रामदेव जी का मंदिर है उसके पास में ही डाली बाई का भी मंदिर है। किसका मंदिर है, डाली बाई का। मेले की बात करें तो रुड़ीचा जैसलमेर में मेला कब भरता है, तो रुड़ीचा जो जैसलमेर है उसमें मेला बाबेरी बीज अर्थात भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी रामदेव जी के जन्म से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी, रामदेव जी ने जब समाधि ली थी इतने दिनों के लिए रामदेव जी का मेला चलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जैसलमेर में एक मेला लगता है, रामदेव जी का मेला, रामदेवरा मेला लगता है, रुड़ीचा जैसलमेर में लगता है। और उस मेले को कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि उस मेले में मारवाड़ के जितने लोग हैं वो तो जाते ही जाते हैं। गुजरात, मुंबई और भी आसपास के बहुत सारे भक्त, इनके बहुत सारे भक्त वहाँ आते हैं और रामदेव जी के मेले में शामिल होते हैं। कहते हैं कि इनके मंदिर में वहाँ इतनी सी जगह नहीं मिलती है पैर रखने की, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ। रामदेव जी के मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। एक बात और, जैसे और अपन ने कई मंदिर देखे हैं, मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है तो राम जी के मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं होती, रामदेव जी के पगल्ले अर्थात उनके पद चिन्ह पूजे जाते हैं, पैरों के चिन्हों की पूजा होती है, जिसको कहते हैं पगल्ले। क्या कहा जाता है, पगल्ले। तो रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पगल्ले। तो रामदेव जी के पगल्ले पूजे जाते हैं। अब बात करें मंदिर निर्माण की, तो रामदेव जी का जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, रामदेव जी का इतना बड़ा मंदिर है उड़ीसा में, वो बनवाया किसने था, तो रामदेव जी का उड़ीसा में जो मंदिर है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। रामदेव जी ने चूंकि